गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में, उसमें सेटलिंग वेलोसिटी और उसके डिफरेंट केसेस हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग इफिशियंसी भी पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस किस टाइप के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं आपके सेडिमेंटेशन एनालिसिस में आपके। तो पहला टाइप का आपका जो न्यूमेरिकल होता है उसमें आपको इफिशियंसी पूछता है कि इफिशियंसी कैसे हम लोग किसी भी सेडिमेंटेशन टैंक का कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इफिशियंसी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इफिशियंसी हम लोग जानते हैं, इसको ईटा से डिनोट किया जाता है आपका। इसका फार्मूला जो होता है इफिशियंसी का होता है आपका स्मॉल वी एस डिवाइडेड बाय कैपिटल वी एस या फिर v इंटू 100। अगर आपका इफिशियंसी अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो, या इफिशियंसी को परसेंटेज रिमूवल भी बोला जाता है। क्वेश्चन में आपको पूछे कि परसेंटेज रिमूव बताओ हमको, तो वो कुछ नहीं बल्कि आपसे इफिशियंसी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इसमें आपका जो वीएस है वो होता है आपका स्मॉल वीएस, वो होता है आपका सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी किसका? ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल। हम लोग अब पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जर्व पार्टिकल क्या होता है, डिजाइन पार्टिकल क्या होता है। अगर कुछ डाउट हो रहा है आपको तो पिछले लेक्चर आप पढ़े, उससे आप समझ जाएंगे कि होता क्या है ये ऑब्जर्व पार्टिकल। और कैपिटल V जो होता है वो आपका होता है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिजाइन पार्टिकल। किसका? डिजाइन पार्टिकल का। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कैपिटल VS और स्मॉल VS, या इसी को भी बोलते हैं कैपिटल B, ये होता क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि ये VS का फार्मूला क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये दोनों VS को। तो कैपिटल VS जो होता है ये डिफरेंट केसेस पे डिपेंड करता है कि आपका फ्लो कैसा हो रहा है। अगर आपका फ्लो लेमिनार है, या फिर आपका फ्लो टर्बुलेंट है, या फिर आपका फ्लो ट्रांजिशनल है, तो इस पे ये डिपेंड करता है कि स्मॉल VS कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम लोग जानते भी हैं। अगर क्वेश्चन में अगर आपको स्टोक्स लॉ गिवन रहे तो हम लोग लेमिनार वाला फ्लो कंडीशन जो होता है वो यूज करेंगे। तो उसमें जो VS निकालते थे वो कैसे निकालते थे अपना लोग? G/18 G-1 d² न्यू हम लोग जानते ही है, ये होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और ये G स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, और D आपका डायमीटर ऑफ पार्टिकल होता है, और G आपका स्मॉल g आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो ये जो स्मॉल VS जो हम बोले थे सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल होता है, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब आपका होता है कैपिटल V। कैपिटल V को हम लोग बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ डिजाइन पार्टिकल, या इसी को बोला जाता है आपका सरफेस ओवर फ्लो रेट। क्वेश्चन में आपको ना ये बोला रहेगा सरफेस ओवर फ्लो रेट, या फिर बोला रहेगा आपका ओवर फ्लो रेट। तो देख रहे हैं कौन कौन से इसके डिफरेंट नाम। इसको शॉर्ट में जो सरफेस ओवर फ्लो रेट है इसको शोर बोला जाता है शॉर्ट में, कि आपको दे दिया रहेगा, शोर दिया रहेगा। तो शोर किसके बराबर होता है? V के बराबर होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका वो होता है डिजाइन डिस्चार्ज। आपका डिजाइन डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय आपका सरफेस एरिया। तो V इक्वल टू क्या हो गया आपका Q डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं वो पिछले लेक्चर में B/L था आपका। तो यहाँ से दोनों चीज़ सीख गए कि VS भी सीख गए और V निकालना भी सीख गए। तो यहाँ से इफिशियंसी सीख जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और इजी से समझ पाएंगे। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे वैसे भी, तो वहीं हम लिखे भी हैं। यहाँ पे देखिए सरफेस ओवर फ्लो रेट, जिसको शोर बोला जाता है। डिजाइन पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी होता है Q डिवाइडेड बाय B/L, और स्मॉल VS ऑब्जर्व पार्टिकल का सेटलिंग वेलोसिटी आपका लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट। अगर स्टोक्स लॉ गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं? स्मॉल VS इक्वल टू G/18 G-1 d²/ν। आप देखिए एक चीज़ बताना भूल गए थे आप लोग, ये जो G होता है ना, ये आप लोग जानते भी है, ये गामा W होता है, या इसी को हम ρS/μ
रो डब्ल्यू भी बोलते हैं। ये जी हो गया। और ये जो न्यू होता है ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो होता है, म्यू अपॉन रो होता है। तो समझ गए। तो लास्ट में जो आपका इफिशियंसी जो कोई ईटा से डिनोट किया जाता है वो वी एस डिवाइड बाई बी इंटू 100 करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है, कैसा होता है, टाइप 2 क्वेश्चन। उसमें आपको इफिशियंसी जो रहेगा वो गिवन होगा क्वेश्चन में। 1 मिनट, हाँ आगे पढ़ रहे हैं हम लोग। जो इफिशियंसी होगा ना वो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा परसेंटेज के टर्म में। किसमें? परसेंटेज के टर्म में आपको इफिशियंसी गिवन रहेगा। तो आपसे पूछेगा कि ये डी पूछता है आपका कि डाया ऑफ पार्टिकल क्या होता है। क्या पूछता है आपका? डाया ऑफ पार्टिकल होता क्या है आपका। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? स्मॉल वी एस डिवाइड बाई कैपिटल वी एस इंटू 100। तो हम लोग जानते हैं ये वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी अपॉन 18 जी माइनस 1 डी स्क्वायर अपॉन न्यू। और कैपिटल वी एस वी बराबर क्या होता है आपका? क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। दोनों को जो आप पुट करेंगे तो ये जो डी है ना यही आपका पूछता है कि डी कितना होता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीख गए। पहला क्वेश्चन आपका था कि इफिशियंसी पूछेगा और दूसरा क्वेश्चन में आपका डाया ऑफ पार्टिकल पूछेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप के ये जो दोनों टाइप हम लोग जो पढ़े हैं, टाइप 1 टाइप 2, उस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।